सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्या आप जानते हैं इसके रचयिता कौन है? जी हाँ, इसके रचयिता हैं संत कबीरदास। ये संत कबीरदास के द्वारा रचना किया गया एक दोहा है। दोहा का मतलब है, दोहा हिंदी का एक छोटा सा छंद होता है जिसे हम अर्धसम मात्रिक छंद भी कहते हैं। आप ये मान लो हिंदी साहित्य का एक अंश होता है दोहा। और इस दोहे की खासियत ये है कि इसमें दो पंक्तियां होती हैं और हर एक पंक्तियों में दो दो चरण होते हैं। इसका अर्थ हो गया दोहे में दो पंक्ति और चार चरण होते हैं। संत कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में हुआ था। उनका जन्म काशी में एक हिंदू परिवार में हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपति ने किया था। जुलाहा का मतलब होता है जो लोग कपड़े बुनने के काम करते हैं, उन्हें हम जुलाहा कहते हैं। तो बचपन से ही संत कबीरदास जी के ऊपर दोनों हिंदू और मुसलमान से संस्कार मिले। मतलब ये हम कह सकते हैं कि दोनों हिंदू और मुसलमान से उन्हें गुण मिले थे। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े ही अनुभवी, बुद्धिमान, विवेकमान और ज्ञानी थे। वो बहुत सारे बातें जानते थे। उस समय धर्म और समाज में जाति भेद, धार्मिक अंधविश्वास, बाहरी क्रियाकलाप का वो विरोध किया करते थे। तप, तीर्थ, व्रत, संध्या, नमाज आदि के बदले वे सदाचार, सच्चाई, भाईचारे, धार्मिक सहिष्णुता जैसे गुणों का तथा ज्ञान और भगवत प्रेम का प्रचार और प्रसार किया करते थे। उनके दोहों को साखी कहा जाता है। साखी का अर्थ आप समझ लिए, कभी कभी ये परीक्षा में भी आते हैं। साक्षी किसे कहा जाता है? साक्षी आप सुने होंगे साक्षी। साक्षी शब्द का अपभ्रंश रूप है। ये साक्षी शब्द तत्सम शब्द है और ये साकी तद्भव मतलब उससे उत्पन्न हुआ शब्द। तो हम कह सकते हैं ये साक्षी जो तत्सम शब्द है, इसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। हम कभी कभी कहते हैं साक्ष्य, तो ये साक्ष्य का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान, जो हम खुद महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, जो अपने आप देखकर हम जानते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। एक गुरु के द्वारा शिष्यों को दिया जाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। वैसे ही आपके सत्य को सामने रखकर गुरु शिष्य को व्यवहारिक ज्ञान शिक्षा देता है, जैसे कि कबीर जी को मिला था। कबीर जी जगह जगह घूमकर अपने अंतःकरण से प्रत्यक्ष ज्ञान का प्राप्त किया था, अर्थात उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान का साक्षात्कार किया था। साक्षी को ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक माना जाता है। और कबीर जी की भाषा थी सधुकड़ी। ये सधुकड़ी भाषा जो है हिंदी की एक स्थानीय बोली, जो मध्ययुगीय उत्तर भारत की लोकप्रिय भाषा थी। खड़ी बोली, हरियाणवी, व्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी, पंजाबी जैसे भाषाओं के मिश्रण से ये आपकी सधुकड़ी भाषा बनी थी। इसलिए इस भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। तो ये तो रहा संत कबीरदास जी के परिचय। आज हम आपके नवी कक्षा में उनके दो दोहे पढ़ेंगे। उनका जो पहला दोहा है, आप मेरे साथ अपनी किताब निकाल के अभ्यास कीजिए। उनका जो पहला दोहा है वो है, मनीषा जन्म दुर्लभ है, देहना बारंबार, तरवर थे फल झड़ी पड़िया, बहुरी ना लगे डार। जैसे कि आप इस दोहे को देख रहे हैं, उसमें कौन सा शब्द कष्ट है आपके लिए? उसमें एक शब्द है मनीषा। मनीषा का शब्द का अर्थ क्या है? मनुष्य।
जन्म आप जानते हैं, जन्म जो होता है, जन्म पैदा होना, उसका पद्य रूप हो गया आपका जन्म। दुर्लभ, दोह युक्त लाभ, मतलब जो हमको मुश्किल से मिलता है, जो आसानी से नहीं मिलता है, हम उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ। तो जो आसानी से मिलता है उसका विपरीत क्या हो जाएगा? सुलभ। तो आपको अगर परीक्षा में आएंगे दुर्लभ का विपरीत क्या है, विलोम क्या है? सुलभ। देह ना बारंबार, देह का अर्थ होता है शरीर, और बारंबार बार बार। तरवर, तरवर मतलब पेड़। तरवर थे फल झड़ी पड़िया, बहुरी ना लागे डार। कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, अर्थात मनुष्य का जो जन्म है उसे आसानी से नहीं मिला है, उसको वह बड़ी मुश्किल से मिला है। देह ना बारंबार, मनुष्य की देह या शरीर उसे बार बार नहीं मिलता है। इसको समझाने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक उदाहरण आपको दिए हैं, जैसे कि तरवर थे फल झड़ी पड़िया। तरवर मतलब पेड़, थे मतलब तरवर से फल, झड़ी पड़िया अगर पेड़ से फल एक बार झड़ जाए तो बहुरी ना लागे डार। बहुरी का मतलब क्या हो गया? दोबारा, फिर से। ना लागे, डार मतलब डाली में डाल, लागे मतलब लगना। तो कवि कहते हैं कि मनुष्य का जन्म आसानी से नहीं मिलता है, इसलिए उसके जन्म को दुर्लभ कहा जाता है। मनुष्य की जो देह या शरीर है वह उसे बार बार नहीं मिलता है। जैसे कि किसी पेड़ से या वृक्ष से फल एक बार झड़ जाने के बाद यह पुनः फिर से उस पेड़ की डाली पर लग नहीं सकता है। मतलब मानव को मनुष्य जो दुर्लभ जन्म मिला है वह उसका सदुपयोग करना चाहिए। मानव को समस्त सांसारिक विषय वासना को त्याग करना चाहिए। उसके वह मूल्यवान शरीर को वह कैसे अच्छे कामों में लगाए। इसलिए कवि कहते हैं कि साधना के जरिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, तभी दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग हो सकता है। अर्थात मनुष्य का जो शरीर है वो कैसा है? क्षण भंगुर है, कुछ ही देर के लिए, कुछ ही क्षण के लिए उसे मिला है। तो हमेशा उसे क्या करना चाहिए? अच्छे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छे कामों में उसको वह लगाना चाहिए। जैसे कि एक पेड़ से जब कोई फल नीचे गिर जाता है तो वो दोबारा जैसे बहुरी अर्थात फिर से दोबारा पेड़ की डाली पर लग नहीं सकता है। तो इससे आपको प्रश्न आएंगे। मनीषा का आप प्रतिशब्द लिखिए, समानार्थक शब्द लिखिए, देह का प्रतिशब्द लिखिए, फिर आपका आ गया तरवर का प्रतिशब्द लिखिए। तो ऐसे आएंगे। फिर आपको आएगा मनीषा का समानार्थक शब्द, दुर्लभ का विपरीत शब्द, जैसे प्रश्न आपको परीक्षा में आएंगे। इसके अलावा आपको ये प्रश्न भी आ सकते हैं कि किसका जन्म दुर्लभ है, फिर मनीषा का जन्म कैसा है, उसका शरीर उसे बार बार क्यों नहीं मिलता है, पेड़ से एक बार फल गिर जाए तो वो दोबारा नहीं लग सकता है, क्यों, और इस दोहे से हमें क्या शिक्षा मिलती है। और इसके अलावा आपको भी आएंगे सरल भाषा में समझाइए। आप जब आठवीं कक्षा में जब आप थे तो आप दोहा नहीं पढ़े थे, तो पहली बार आप दोहा क्या है इसके बारे में जाने। फिर आपके यहाँ पर प्रश्न आते हैं कबीर के साखी किसे कहा जाता है, और इसमें से फिर आपको यहाँ पर आएंगे सरल भाषा में समझाइए। तो आज हम कबीरदास जी के ये जो पहला दोहा है उसके बारे में अध्ययन किए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।